नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्ञान दान में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण 0 लेवल से पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने लिखा है इधर विषय संस्कृत सामान्य जानकारी स्तर 6 का मतलब यहाँ कक्षा 6 से है। तो सबसे पहले कुछ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ शब्द मैं लिखूंगा, आपको बताना है। पहला शब्द मैंने लिखा अजय। आप बताइए, अजय जो शब्द मैंने लिखा है उसमें अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण आप बताइए क्या है? ठीक है, अंतिम वर्ण यहां देखो, हम समझते हैं कि अंतिम वर्ण यह है, लेकिन यहां अंतिम वर्ण यह नहीं है। तो अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण होगा ए। ध्यान दो, हमने 12 खड़ी सीखी थी, उसमें आ की मात्रा में डंडा लग जाता है, पहचान कर लेते हैं। ई की मात्रा की भी हम पहचान कर लेते हैं। ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए ऐ ओ औ, सभी मात्राओं की हम पहचान कर लेते हैं। मात्रा को देख के उनकी पहचान कर लेते हैं। लेकिन ए एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा लगने पर किसी भी व्यंजन में कोई अलग से चिन्ह हमको नजर नहीं आता है। इस वजह से हम अधिकतम ए शब्द की मात्रा में भूल जाते हैं कि यहाँ कौन सी मात्रा है। तो अब समझना है आपको, अजय शब्द में अंतिम अक्षर ए है। तो अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? ए। दूसरा देखो, राजेश। राजेश शब्द मैंने लिखा, राजेश शब्द में अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? ए। बिल्कुल ठीक है। तीसरा शब्द देखो, मैंने लिखा है राम। राम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? ए। मैंने लिखा यहां पे गणेश। अब मुझे बताइए, गणेश शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? ए या श? बिल्कुल। तो यहां अंतिम वर्ण अजय में अंतिम वर्ण यह नहीं होगा, ए होगा। राजेश में अंतिम वर्ण ए होगा। राम में अंतिम वर्ण ए होगा। गणेश में अंतिम वर्ण ए होगा। जब किसी शब्द में अंतिम वर्ण ए हो, अर्थात आखिरी वाले शब्द के आखिरी में जो मात्रा होगी वो ए की मात्रा होगी, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे अकारांत शब्द। क्या कहेंगे? अकारांत शब्द। अकारांत शब्द कौन से होंगे? जिनके अंत में ए की मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? ए की। अब दूसरा देखिए, यहां मैंने शब्द लिखा है सीता। अब मुझे बताओ कि जो सीता शब्द मैंने लिखा है उसमें अंतिम वर्ण क्या है? बिल्कुल आ की मात्रा हमको नजर आ रही है, तो समझ लो सीता जो शब्द है उसमें अंतिम वर्ण हो गया आ। कौन सा हो गया? आ। लता, गीता, देवता, अजा, राधा। अभी सारे शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ। कौन कौन से शब्द लिखे देखिए, सीता, लता, गीता, देवता, अजा और राधा। अब मुझे बताइए, इन सारे शब्दों में अंतिम वर्ण क्या है? तो इन सारे शब्दों में अंतिम वर्ण होगा आ। तो जिस शब्द में अंतिम वर्ण आ हो, अर्थात अंत में आ की मात्रा हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? आकारांत। क्या कहते हैं? आकारांत। जिसके अंत में ए की मात्रा हो वो अकारांत। अकारांत। जिसके अंत में आ की मात्रा हो आकारांत। इसी प्रकार जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा हो, छोटी ई की मात्रा होगी तो इकारांत, और बड़ी ई की मात्रा होगी तो ईकारांत।
समझ में आया? छोटी मात्रा में कम समय लगता है बोलने में और बड़ी मात्रा को बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो छोटी मात्रा यदि अंत में है ई की तो इकारांत, बड़ी मात्रा हुई तो ईकारांत। इसी प्रकार से अंत में ऊ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, री की मात्रा हो, ए की मात्रा हो, ऐ की मात्रा, ओ औ की मात्रा हो, उसी के आधार पर हम इन शब्दों को अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ऐकारांत, ओकारांत और औकारांत, इस प्रकार से इन शब्दों को संस्कृत में हम नाम देते हैं। अभी देखिए मैं इनके कुछ उदाहरण लिख देता हूं आपके सामने। अब आप अपने मन में सोचिए, ऐसे शब्द सोचो जिनके आखिरी में ए की मात्रा हो। देखो जैसे शब्द हमने लिखा था राम, भारत, अश्व, गज, समझ में आ गए होंगे। इन सब में अंत में हमको कोई मात्रा नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब इन सब के अंत में ए की मात्रा है, इसलिए ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अकारांत शब्द। जिनके अंत में ए की मात्रा हो वो अकारांत शब्द, जिनके अंत में आ की मात्रा हो वो आकारांत शब्द। जैसे लता, सीता, गीता, अजा, मनीषा, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके आखिरी में आ की मात्रा हमको नजर आती है, वो आकारांत शब्द है। अब तीसरे नंबर पे हमने लिखा इकारांत शब्द। छोटी ई है तो जहां अंत में छोटी ई की मात्रा नजर आए वो इकारांत शब्द होते हैं। जैसे रवि, कवि, हरि, मुनि आदि। आप देखें इन सब में अंत में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? बोलो, इकारांत। क्या कहलाएंगे? इकारांत। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, जहां अंत में बड़ी ई की मात्रा होगी उसे हम कहेंगे ईकारांत। जैसे सुधी, सुधी, कौन सी मात्रा अंत में? बड़ी ई की मात्रा है। जहां बड़ी ई की मात्रा होगी नदी। ऐसे जो शब्द होंगे जिनमें बड़ी ई की मात्रा हो वो ईकारांत शब्द कहलाएंगे। उसके बाद देखो उकारांत शब्द, जिनके अंत में ऊ की मात्रा हो, लेकिन ऊ कैसा है? छोटा। छोटा है तो उकारांत, बड़ा होता तो ऊकारांत। जैसे देखो रघु, मधु, ये कैसे शब्द हैं? छोटी मात्रा है। गुरु, ध्यान दो, गुरु शब्द में छोटी मात्रा होती है, उकारांत शब्द होता है। गु और रु दोनों में छोटी मात्रा है, गुरु। उसके बाद उकारांत जहां बड़ी मात्रा हो, वधु। ऐसा शब्द जहां बड़ा ऊ की मात्रा हो, ऐसे शब्दों को ऊकारांत शब्द कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी शब्द के अंतिम मात्रा के आधार पर उस शब्द को हम अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत विभिन्न नाम से जान लेते हैं।